बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज बात करने लगा हूँ एक ऐसे मुजरम की जिसने 2 दिन पहले एक शब्बीर अहमद नामी, जिसका कारनामा अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे भी 12 से 5 साल के दरमियान हैं तो होशियार हो जाए, इसलिए कि दरिंदे जो हैं वो इस वक्त इस माशरे में मौजूद हैं। आप अपने बच्चे को गलती से भी किसी दुकान पर कोई चीज लेने के लिए ना भेजें। बच्चे जब दुकान पे जाते हैं तो वो किसी भी इंसान का हफ्स का निशाना बन सकते हैं। इसलिए बच्चों को दुकान से जाने से पहले ये चंद बातें आप सुन लें। अगर आपका फिर भी दिल मुतमिन ना हो तो आप फिर तफ्तीश कर लीजिएगा। 2 दिन पहले शबीर अहमद नामी, जो कि एबटाबाद से 2011 में कराची शिफ्ट हुआ कईमाबाद के इलाके में। कईमाबाद में आ गया तो इसने यहाँ पर एक स्टेशनरी की दुकान खोली। स्टेशनरी की दुकान खोलने के बाद ये आने वाले जितने भी बच्चे वहाँ पर कोई चीज़ लेने आते थे उनको हरासा करता था और अपनी जो है हफ्स का निशाना बनाता था। ये ऐसा बदबख्त इंसान है कि इसने एक दो नहीं 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज्यादती की। ऐसी ज्यादती की जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता। इस शबीर अहमद शख्स के साथ एक बंदा और था जो कि हाल ही दिनों में ट्रैफिक हादसे में मारा गया। शबीर अहमद नामी अकेला ये काम करता था और इसके साथ साथ ये वीडियोस भी बनाता था उन बच्चों की, और साथ अपनी डायरी में उन बच्चों का रिकॉर्ड भी लिखता था। ये इतना शातिर इंसान था, इसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसके बाद क्या होगा। ये क्या करना चाहता था, ये नाम लिखकर और डायरी में और यूएसबी बनाकर वीडियोस बनाकर ये क्या चीज साबित करना चाहता था, या आखिर ये रिकॉर्ड किसको देना चाहता था। इसके पीछे पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। वीडियो बनाने चले कि इज्तिमाई ज्यादती है, बच्चों के साथ ज्यादती की है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। वीडियोस बनाकर बच्चों को रिकॉर्ड लिखकर आखिर ये किसको फराहम करना चाहता था, किसको देना चाहता था, इसकी तफ्तीश इदारों को चाहिए। पुलिस के इदारों को चाहिए, आईएसआई को चाहिए, सीआईए को चाहिए, सीसीडी को चाहिए कि इसकी तफ्तीश करें कि ये बंदा किसको दे रहा था। बात यहाँ नहीं खत्म होती, आगे चलते हैं। शबीर अहमद नामी, जब इसने स्टेशनरी की दुकान खोली, वहां पर आने वाले तमाम बच्चों को, 5 से 12 साल के बच्चों के साथ ये ज्यादती करता रहा। ज्यादती करके उनकी वीडियोस भी बनाई, उनकी रिकॉर्डिंग बनाई। इसके मोबाइल में भी 200 से ज्यादा वीडियोस थी और इसी तरीके से यूएसबी भी बनाई, उसमें भी ये वीडियो डालता रहा। पता नहीं ये कब से ये काम कर रहा था। 2016 से इसने ये काम शुरू किया, 2025 तक इसने ना जाने और कितने बच्चों के साथ ज्यादती की होगी। ये तो अभी जो सामने खबर आ रही है 100 से 150, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे और कौन है, इसके पीछे और कितनी गैंगवार इस काम में शामिल है, ये सारी तफ्तीश होनी चाहिए। बात यहाँ भी नहीं खत्म होती, आगे चलते हैं। जब इसने ये ज्यादतियां की, ये निशाना किए, निशाना बनाया इन बच्चों को, उसके बाद इसने अपने उस काम धंधे को किसी को समझ ना आए, किसी को पता ना चले, इसने अपनी उस दुकान को बंद किया, शरबत का ठेला लगाना शुरू कर दिया। शरबत के ठेले की वहां पर भी जाकर इसने नई कार्रवाई शुरू कर दी और वहां पर भी और नए बच्चों को अपनी झांसे में लाता, शरबत का लाली देता, नमाज देता, पैसे देता और बच्चों को अपने घर ले जाता, वहां पर जाके दरिंदगी का निशाना बनाता। एक शख्स अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो बताएं, वो अकेला नहीं, उसके साथ लाजमी कोई और भी होगा। ये इदारों का काम है इसकी जड़ तक पहुंचे। उसके बाद इसने उन बच्चियों के साथ ज्यादती की। उन एक बच्ची जो थी उसके साथ ज्यादती करने के बाद वो उस बच्ची के हाथ में यूएसबी लग गई। वो यूएसबी लेकर मोबाइल शॉप पर गई। वहां पर मोबाइल शॉप वाले ने जब उस यूएसबी में कुछ डालना चाहा, डाउनलोड करना चाहा, तो पता चला कि उस यूएसबी के अंदर सैकड़ों वीडियो ऐसी मौजूद थी जिस जो कि बदफैली का शिकार थी और बच्चों के साथ ज्यादती थी। वो दरिंदा शख्स किस किस तरह उस बच्चों को निशाना बनाता रहा, वो सारा उस वीडियो में मौजूद था। जब वो वीडियो उनकी दुकान वालों ने जब वीडियो की तमाम तफसीलात पुलिस स्टेशन में बताई गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और शरबत के ठेले से शबीर अहमद नामी को गिरफ्तार किया, ले गए थाने में। वहां पर अभी उसकी तफ्तीश जारी है। कोर्ट ने उसको 4-5 दिन की रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया।
रिमांड नहीं, उसको सरेआम सजा होनी चाहिए, उसको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। ऐसी शख्स का माशरे के अंदर कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं। अब तफ्तीश शुरू है उसके ऊपर। उसने एक बाल जुर्म कर दिया है। उसने बताया है कि मैंने इतने लोगों के साथ, में बच्चों के साथ ज्यादती की है, 5 से 12 साल के बच्चों के साथ मैंने ज्यादती की है। उसकी मैंने यूएसबी बनाई, उसकी वीडियोस बनाई और अपनी डायरी में उनके नाम भी दर्ज करता रहा, तारीख और डेट के साथ, उम्रों के साथ। उस डायरी में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आप पुलिस को चाहिए कि इस काम में देर मत करे और इनको और इनकी गिरोह को जितना भी है सबको पकड़े और इनको इबरतनाक सजा दी जाए। खुदा के लिए अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने अपने नजर के नीचे रखें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं उनको बाहर ना छोड़ें। माशरा इस वक्त बड़ी खराब नजरों से देख रहा है। आपकी औलाद को भी, आपको भी, आप अपने बच्चों पे नजर रखें। जहां भी जाते हैं आप साथ जाए। दुकान पे हरगज ना भेजें, किसी शॉप पे ना भेजें, किसी भी इदारे भी ना भेजें। बच्चे को आप अपने साथ इस तरह रखें जैसे आपका साया आपके साथ रहता है। आप अपने बच्चों के वारसी हैं, उनको कंट्रोल खुद करें। आने वाला वक्त बहुत बुरा भी हो सकता है, इसलिए बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को पहले से ऐसी तरबियत दें कि किसी भी अगर दुकान में बच्चा जाता है तो इन चीज़ों से होशियार रहे। अगर आप ये चीज़ें तरबियत नहीं देंगे तो बच्चा तो जाएगा वहाँ पर, लेकिन वो इन चीज़ों को अंदर ही अंदर सहता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि आपको आपके बच्चे की मौत की खबर आपको पहुंच जाएगी, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोगों से, अपने जितने भी मेरे दोस्त भाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरी माँ बहनें देख रही हैं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग देख रही हैं इस वीडियो को, खुदा के लिए अपने बच्चों को अपनी पहुंच से दूर न रखें, अपने करीब रखें और उनको आने वाले माशरे के बारे में आगाही जरूर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।